यूजीसी ने 27 मार्च 2024 को एक नया पब्लिक नोटिस जारी किया है। अब इस नोटिस में आगामी जून 2024 की नेट जेआरएफ की परीक्षा के रिजल्ट में कई सारे बड़े बदलाव किए गए। अब ये जो सारे बदलाव किए गए हैं, यह बेसिकली यूनिवर्सिटियों में जो पीएचडी के एडमिशंस होते हैं, इस यूजीसी ने यूजीसी नेट के रिजल्ट में ऐड किए हैं। तो अब कौन सी चीजें रिजल्ट में ऐड की गई हैं और क्या-क्या बदलाव किए गए हैं और यह बदलाव किनको प्रभावित करने वाले हैं, इसमें हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप भी यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जून 2024 के यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए और इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे आपको कोई फायदा पहुंचे, तो आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे इस तरीके की जब वीडियो बनाएं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए एक बार हम इस नोटिस पे बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा में पहले शामिल हो चुके हैं और आपने अगर पहले एग्जाम्स दिए हैं और किसी कारणवश आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो यूजीसी नेट जो पहले जो रिजल्ट जारी करता था, वो दो कैटेगरीज में होते थे। रिजल्ट बेसिकली दो कैटेगरीज में होते थे। एक कैटेगरी में जो होता था उसमें आप सिर्फ नेट के लिए क्वालिफाई करते थे और दूसरी कैटेगरी में आप नेट के साथ साथ जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते थे। अब ये नेट जेआरएफ क्या है और जेआरएफ के लिए कौन एलिजिबल होता है और नेट के लिए कौन एलिजिबल होता है, ये आपको मालूम ही होगा। अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप समझ लीजिए कि आप जब यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं तो आपका जो स्कोर होता है, जो टेस्ट में जो स्कोर होता है, उसमें यदि आप अधिकतम अंक अर्जित करते हैं तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं और आप एक कट ऑफ लिस्ट बनती है। उस जेआरएफ की कट ऑफ लिस्ट से आप कुछ कम अंक अर्जित करते हैं तो आपको नेट दिया जाता है। बेसिकली नेट जो होता है यह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है और जेआरएफ जो होता है वो बेसिकली आपको पीएचडी में फेलोशिप के लिए एलिजिबल बनाता है। लेकिन इस बार जो जून 2024 की परीक्षा होने वाली है, उसको लेके यूजीसी ने 3 कैटेगरीज बनाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, 3 कैटेगरीज में रिजल्ट को बांटा गया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो कैटेगरी 1 है वो पहले की ही तरह आपको जेआरएफ के लिए एलिजिबल बनाती है और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनाती है। यहाँ पर एक चीज और जोड़ दी गई है, वो है एडमिशन टू पीएचडी। बेसिकली यूजीसी यहाँ पर यह चाहती है कि वो नेट के एग्जाम के माध्यम से एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहती है जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के साथ साथ पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। अब ये पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है और ये एग्जाम क्यों करवाए जा रहे हैं और कैसे करवाए जा रहे हैं, चलिए एक बार हम इस पे बात कर लेते हैं। अब आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी के साथ साथ कई सारी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो। जब आप वहां पे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बेसिकली एक एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अब ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसमें जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप आगे की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होते हैं। बेसिकली आगे की प्रक्रिया जो होती है वो इंटरव्यू होती है। अगर आपके पास नेट या जेआरएफ नहीं है तो आप एग्जेम्प्टेड ना होकर के इस एंट्रेंस टेस्ट में बैठते थे। लेकिन यहाँ पे जो समस्या हो रही थी वो यह थी कि हमारे देश में कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं और हर एक यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती थी। इसीलिए कैंडिडेट को फॉर्म भरना पड़ता था और उस एंट्रेंस टेस्ट में बैठना पड़ता था। फॉर्म की फीस और एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी और उसमें बैठने से लेकर के और पूरी प्रक्रिया में जो एक लंबा समय लगता था, वो कैंडिडेट के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक था। तो इसी को देखते हुए यूजीसी ने यूजीसी नेट की प्रक्रिया में एक नए पैटर्न को शामिल किया है। इसमें यह उन्होंने किया है कि अब उनको सारे एंट्रेंस टेस्ट में न बैठ करके एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होगा जो यूजीसी नेट की परीक्षा के साथ ही कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके रिजल्ट में ही उसे शामिल कर दिया जाएगा, जिसके आधार पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि वो पैटर्न किस तरीके से यूजीसी ने सेट किया है। एक बार हम उस पर
बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे यूजीसी जो पहले जो रिजल्ट जारी करती थी उसमें 2 कैटेगरीज हुआ करती थी। एक कैटेगरी में आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते थे और दूसरी कैटेगरी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल होते थे। और इसी में यूजीसी ने तीसरी कैटेगरी है वो पीएचडी में एडमिशन की एलिजिबिलिटी को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। जब आप यूजीसी नेट की परीक्षा देंगे और आप जब अधिकतम मार्क अर्जित करेंगे तो आप कैटेगरी ए के लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें आप पीएचडी में एडमिशन के साथ साथ जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप उस कट ऑफ से थोड़े कम अंक अर्जित करते हैं तो आप सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो तीसरी कैटेगरी बनाई है यूजीसी ने वो यह है कि जब आप इन दोनों कैटेगरीज में यानी कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 इन दोनों में क्वालिफाई नहीं करते हैं, अगर आप इन दोनों के कट ऑफ मार्क्स से कुछ कम रह जाते हैं तो आप कैटेगरी 3 में फॉल करते हैं और यहाँ पे आप सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल माने जाते हैं और आपको जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं माना जाए। तो कुल मिलाकर के बार बार यूनिवर्सिटीज में एडमिशन टेस्ट देना और उसके लिए फॉर्म भरना और बहुत सारे पैसे खर्च करने की जो पूरी झंझट थी जिसको लेकर के कई सारे कैंडिडेट काफी ज्यादा परेशान थे, यूजीसी ने को खत्म करने के लिए ये पूरा पैटर्न बनाया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि जो स्टूडेंट कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में क्वालिफाई करते हैं उस कैटेगरी में जो उनका टेस्ट स्कोर होगा उसके आधार पे उनको 70% वेटेज रिटन टेस्ट में दिया जाएगा और 30% का वेटेज उनको इंटरव्यू में दिया जाएगा। अब ये जो इंटरव्यू है ये जो यूनिवर्सिटी होगी जिसमें आप अप्लाई करते हैं वो अपने यहाँ पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगी और जो आप नेट में जो आप स्कोर करके आएंगे उसका 70% और इस 30% दोनों को मिलाकर के एक मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीजों पे विशेष ध्यान देना होगा और हो सकता है कि जल्द ही कई सारी यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम पैटर्न को अपने यहाँ लागू करें और इसके आधार पर ही वो अपने यहाँ पीएचडी में एडमिशन लें। तो आप इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए और जब आप यूजीसी नेट 2024 यानी जून 2024 की परीक्षा देंगे आप वहां पे इसको अपने दिमाग में बिठा करके जाएंगे कि कम से कम आपको इतना तो स्कोर करना पड़ेगा ही कि आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएं। वरना हो सकता है कि भविष्य में सारे जो एंट्रेंस टेस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे कंडक्ट करवा रही है वो सारे बंद हो जाएं और सिर्फ इसी के आधार पे एडमिशन लिया जाए और आपके पास फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। तो आप इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो साल में 2 बार करवाई जाती है और आप किसी भी परीक्षा में बैठ करके इन तीनों कैटेगरीज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप और ध्यान में रखिए कि जो आप यहाँ पे कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए जो क्वालिफाई हो रहे हैं खास तौर पर पीएचडी में एडमिशन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होगा। यानी कि अगर आप इस साल क्वालिफाई करते हैं और पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आपको अगले साल भी यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठना पड़ेगा और पीएचडी में एडमिशन के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी जेआरएफ का जो पीरियड पहले था वो अब भी वैसे ही चलेगा और जो नेट का पीरियड था यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पीरियड था यानी कि वो तो लाइफ टाइम में एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ टाइम ही होगा, वो भी पहले की तरह ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो पीएचडी में एडमिशन के लिए जो तीसरी कैटेगरी बनाई गई है उसका जो वैलिडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होगा और उसके बाद आपको दोबारा से परीक्षा में बैठना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जो इस नोटिस में थी जो मैंने आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर की है। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और पीएचडी में एडमिशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।